हैवल थी, वाइट कलर। कितनी मालियत की थी? जी 90 लाख की थी। 90 लाख की थी। और आपने ऊपर अमाउंट जो है वो कितनी शो करवाई थी? मैं 89.5 लैक्स में जो है उसे ऐड लगाया था। ठीक। ये जो गाड़ी पे आता है उसका भी मैं आपको बता दूं, ये सरकारी गाड़ी पे आता है, ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज होती है और अपना इंट्रोडक्शन भी बताता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। नाम क्या था इसका? ये नाम बताता है दाऊद अपना, लेकिन जो अब जो मुझे डिटेल्स पता चली हैं उसमें इसका एक्चुअल नेम मैं आपको बता देता हूँ। कैसर नदीम इसका असल नाम है। कैसर नदीम। बज़ाहिर तौर पे एक ही बंदा आता है और आके बताता है कि मेरा भाई आ रहा है, तो हम उसका इंतज़ार कर लेते और हैं। अब ये गाड़ी किस पे आता है? यही ब्लैक कलर की गियर स्पॉट ब्लैक है कलर। और शीशे सारे टिंटेड होते हैं, जिससे 1% भी विजिबिलिटी नहीं होती कि ये अंदर। गाड़ी में और कौन है? हाँ, और और कौन। फेस फिर कवर है? फेस फिर कवर है, लेकिन ये मास्क इस तरह उतारता है जब जब ये कैमराज इसको असेस कर लेता है कि कैमराज नहीं है, तो तब वहाँ पे मास्क उतारता है गेस्ट रूम में हमारे। नाज़रीन, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो हैं वो ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि स्कैमर्स ने जो है वो नए-नए तरीके ढूँढ लिए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन में आपको जो भाई नज़र आ रहे हैं, इन्होंने ओएलएक्स पे एक ऐड लगाया था जिसमें 90 लाख के करीब जो है इनकी गाड़ी की मालियत थी। इनके साथ एक फ्रॉड का मामला पेश आता है कि गाड़ी के एवज़ जो है इनको पैसे नहीं बल्कि जूस के डब्बे वसूल होते हैं। ये सारा वाकया क्या है? भाई से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन अली। हसन अली, मुझे बताएं कब का वाकया है और कैसे ये सारा वाकया पेश आया? जी, ये 20 जून 2025 का जो है वाक़या है। इसमें मैं गाड़ी का ऐड लगाता हूँ ओएलएक्स के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और उसी दिन एक शख्स जो है मुझसे रब्ता करता है और मुझे इंसिस्ट करता है कि आप ये गाड़ी जो है ये मुझे दे दें, क्योंकि ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाह रहा हूँ, मैं कोई डीलर वगैरह नहीं हूँ। तो मैं इसको इसे अपनी प्रेफ़रेंस पे रख लेता हूँ और मैं इसे एक टाइम दे देता हूँ कि आप इस टाइम पे आके गाड़ी देख लें। अब ये जो है शख्स आता है। गाड़ी कौन सी थी? हैवल थी, वाइट कलर। कितनी मालियत की थी? जी 90 लाख की थी। 90 लाख की थी। और आपने ऊपर अमाउंट जो है वो कितनी शो करवाई थी? मैं 89.5 लैक्स में जो है उसे ऐड लगाया था। ठीक है। ये आपसे राब्ता करता है? जी, राब्ता करता है और राब्ता करने के बाद ये बंदा जो है 6:30 बजे मेरे घर के बाहर आता है और मैं इसे रिसीव करता हूँ। और आपकी फोन पे बात हो जाती है इससे? जी, फ़ोन पे इस तरह बात होती है कि ये सेलुलर नेटवर्क पे मुझसे बात नहीं करता, व्हाट्सएप पर ही खाली राब्ता करता है और व्हाट्सएप के थ्रू ही ये आता नंबर है। एक्सचेंज होता है? जी, नंबर जो है इसका वो ज़ोन का होता है, लेकिन ये खाली जो है अब जो डिटेल्स पता चली हैं वो खाली डाटा सिम है। इस पे मतलब आप सेलुलर यूज़ ही नहीं कर सकते। यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका इससे व्हाट्सएप पे जो है वो सारी बातचीत शुरू हो जाती है? जी, व्हाट्सएप पे वो बात करने के बाद वो बंदा जो है आ जाता है 6:30 बजे। मैं इसे गाड़ी दिखाता हूँ और ये मुझसे मुतालबा करता है कि टेस्ट ड्राइव मुझे दी जाए। तो मैं थोड़ा उसी हेजिटेट। दिन ही? जी, 20 डेट को ही? जी। 20 जून का ये वाकया है जिस दिन? 20 जून को ही ठीक वो है। मुतालबा 20 करता जून को ही आपने ऐड लगाया है, 20 जून को इससे बात हुई है और 20 जून को ही आपने लोकेशन पिन कर दी कि आप आ जाएं। है। जी, बिल्कुल। ठीक है। और वो आने के बाद फिर मैं उसे टेस्ट ड्राइव देता हूँ, लेकिन सारा गाड़ी का कंट्रोल मैं अपने पास रखता हूँ और इसे पैसेंजर सीट पे बिठाता हूँ और अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो टेस्ट ड्राइव दे के महफूज तरीके से मैं घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद ये 10 से 20 मिनट गाड़ी को जो है मुआयना दोबारा करता है, कभी बोनट ये आपके खोल। साथ ही इधर आता है? जी। ये आपके साथ ही आया था वापस? हाँ, ये पैसेंजर सीट पे था ना, तो ये मेरे साथ ही वापस आता ठीक है। है। और ये जो गाड़ी पे आता है उसका भी मैं आपको बता दूँ, ये सरकारी गाड़ी पे आता है, ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज होती है और अपना इंट्रोडक्शन भी बताता है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। नाम क्या था इसका? ये नाम बताता है दाऊद अपना, लेकिन जो अब जो मुझे डिटेल्स पता चली हैं उसमें इसका एक्चुअल नेम मैं आपको बता देता हूँ। कैसर नदीम इसका असल नाम है। कैसर नदीम। जी, बिल्कुल। ठीक है। ये कैसर नदीम जो था, मास्क वगैरह लगाया हुआ था, चेहरा कवर था या बिल्कुल मतलब चेहरा ये नजर वाज़िह नजर आ ये रहा इसकी था? प्लानिंग का पूरा जो है वो हिस्सा होता है कि ये मास्क के थ्रू आता है मास्क के थ्रू आता है? और अकेला था? बज़ाहिर तौर पे अकेला ही लग रहा था और हुँ। 20 जून 2025 को आता भी अकेला है। ठीक है। और मास्क का जब इससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि मुझे डस्ट एलर्जी है, इस वजह से मैं मास्क लगाया है। और आने के बाद फिर जो है वो गाड़ी का जो है देख के कहता है कि मैं आपको जो है ना कल भाई के साथ दोबारा आऊँगा और हुँ। गाड़ी की पेमेंट करके मैं गाड़ी ले जाऊँगा। ठीक है।
कितने में गाड़ी फाइनल हुई थी? वो कह रहा था 87.5 लैक्स, मैंने उसे बताया था कि 88.5 लैक्स जो है वो मेरा डेड फाइनल है, अगर आपने लेनी है तो आप आ जाएं वरना आप ना आएं। ठीक है। अब 21 जून 2025 को जो है वो दोबारा ये बंदा आता है, 7 बजे का टाइम होता है। 7 बजे आने के बाद जो है मैं इसे गाड़ी जो है दिखाता 21 हूँ। डेट को? जी, अब ठीक ये है। नेक्स्ट डे पे आ अब गया। ये कितने लोग हैं? अब ये बज़ाहिर तौर पे एक ही बंदा आता है और आके बताता है कि मेरा भाई आ रहा है, तो हम उसका इंतज़ार कर लेते और हैं। अभी गाड़ी किस पे आता है? यही ब्लैक कलर की किया ब्लैक स्पोर्टेज, कलर। और शीशे सारे टिंटेड होते हैं जिससे 1% भी विजिबिलिटी नहीं होती कि कि अंदर। गाड़ी में और कौन है? हाँ, और और कौन हो। फेस फिर कवर है? फेस फिर कवर है, लेकिन ये मास्क इस तरह उतारता है जब जब ये कैमरास इसको असेस कर लेता है कि कैमरास नहीं है, तो तब वहाँ पे मास्क उतारता है। गेस्ट रूम है हमारे, तो वहाँ पे नॉर्मल बातचीत होती है। अब हम इसके भाई का वेट करते हैं कि वो आएगा, गाड़ी देखेगा और पेमेंट देके गाड़ी ले जाएंगे। अब उसका जो है भाई आधा घंटा पौना घंटा गुजर जाता है, वो नहीं आता। तो इसी टाइम वो मुतालबा करते हैं कि आप मुझे इस गाड़ी का अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो टेस्ट करा दें। तो मैं तो इस दौरानिए में जिम चले जाता हूँ। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, उसका नाम मोहम्मद अली है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और वो कहता है चले मैं आपको टेस्ट ड्राइव करा देता हूँ। वो ये चले जाते हैं टेस्ट ड्राइव करने, और टेस्ट ड्राइव करके ये वापस जो है एक दफ़ा दोबारा सोसाइटी तक आ जाते हैं। सोसाइटी में आने के बाद ये एक दफ़ा दोबारा फेक कॉल करता है और भाई को? हाँ, और इस तरह शो कराता है। अनवांटेड कॉल जो वो कर रहा था अपने भाई को, दोबारा से करता है। हाँ, और इस तरह शो करता है कि ये मेरा भाई जो है वो सोसाइटी के मेन तक आ गया है, और मैं जो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जाके उसे पिक कर लें, उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा। तो वो एक्चुअली जो कॉल कर रहा होता है वो यहाँ पे जो हमारे घर के बाहर किया स्पोर्टेज ब्लैक कलर की सरकारी नंबर प्लेटों के साथ जो खड़ी होती है उसे कॉल कर जिसपे रहा ये होता आ रहा होता है? है। जी, ठीक है। वो उसमें वहीं पे खड़ी है घर के सामने? वो तब तक वहीं पे खड़ी है ठीक और है। वो उसमें जो बंदा है उसको कॉल कर रहा था। तो वो कॉल करने के बाद वो गाड़ी भी निकल जाती है, और वो जो मेरा भाई है वो भी इसे मेन मेन से इसके भाई को जहाँ पे लेने इसने कहा था मेरा भाई आ गया है, हम्म, उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ तक ठीक वहाँ पे है। पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद इसका भाई तो नहीं होता, लेकिन ये इस तरह एक्टिंग करता है कि मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई है, और इस तरह शो करता है कि मैं चोक हो गया हूँ, मैं मरने ही वाला हूँ। और मेरा भाई अब जो है वो डॉक्टर है, और वो इसकी जो है दर्द को समझ सकता था कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और ये बैठा कहाँ पे है? ये ड्राइविंग सीट पे अब बैठा है। ड्राइविंग सीट। जी, जैसे ही वो मेडिसिन लेने जाता है, वो पीछे क्या देखता है कि वो गाड़ी बंदा जो है भगा के लेके फरार हो जाता है। अब जैसे ही वो गाड़ी लेके जाता है, और मेरा भाई फौरी 1.5 मिनट बाद जो है पुलिस पे 115 पे रिपोर्ट कर देता है वाकया सारा। और उनकी वही कार्रवाई होती है कि वो स्लो आते हैं सुस्त रवि का शिकार हमेशा की तरह। और आके एफआईआर की एप्लीकेशन लिखते हैं, और अगले दिन जाके एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद जो है हम सेफ सिटीज़ पे जाते हैं, तो वो कहते हैं आज संडे है, सारे ऑफिसेज बंद हैं। तो फिर ये मंडे को हमें एक्सेस मिलता है। मंडे को जाते हैं तो पता चलता है 40 से 50% सेफ सिटीज़ के कैमरा ही बंद हैं, तो वो ट्रैक होना नामुमकिन था। तो उसके बाद जो है हमने यही सोचा था कि इसे सोशल मीडिया पे जो है ये चीज़ें लाई जाएं, ताकि जो है एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास ये वीडियोस आएँ, और हमारे इस केस पे नोटिस लिया जाए, और इसे जल्द से जल्द जो है। अच्छा, जूस के डब्बों का क्या मामला था कि ऊपर पैसे थे? वो भी एक चीज जो है ना वो बड़ी वायरल हो रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे कि जूस के डब्बे दे गए पैसों के इवज, वो क्या था? जी, उसमें ये वाक़या था कि जैसे ही हमने देखा किया स्पोर्टेज जो है, मेरे वालिद साहब ने देखा कि गाड़ी निकल रही है, तो मेरे अब्बू ने कॉल करके उसे बताया कि जो है ये गाड़ी तो निकल गई है किया स्पोर्टेज, और हमें तो यही मालूम था कि एक ही बंदा है, ये गाड़ी किस तरह निकली है। तो मेरे अब्बू ने जो है ना उसे जो बैग एतमाद के लिए हमारे गेस्ट रूम में छोड़ के गया था, उसे चेक करने की उनके पास एक बैग था जो उन्होंने आपको यकीन दिलाने के लिए पास रखा हुआ था कि इसमें पैसे हैं। हाँ जी, वो उधर ही पड़ा था आप लोगों जी के पास। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो अब्बू ने उसे चेक करने की कोशिश की थी कि अगर तो पैसे हैं तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो बैग को लॉक लगा होता है, जिसकी वजह से बाहर से बंदा फील करे तो इस तरह लगता है, एक तो थोड़ा वेट भी था हैवी था। और इस तरह लगता था कि अमाउंट है,
लेकिन ठीक वो है। बस इसी चक्कर में जो है हमने नहीं खोला कि अगर तो बंदा वापिस आ जाता है तो ये उसकी मतलब अमानत है। हाँ अमानत है। एक बंदा आपकी 90 लाख की गाड़ी लेके चला गया और आप लोग अभी भी जो है वो ईमान पे कायम दायम है कि वो बंदा आएगा और अपनी अमानत जो है वो लेके जाएगा। उसके बाद फिर कब खोला था, पुलिस आई जी तब खोला? जब जब हमें जो है हमें भाई ने आगाह किया कि ये वारदात जो है वो पेश आई है, तो फिर हमने बैग के लॉक को तोड़ा। तो लॉक को तोड़ा तो देखते हैं कि दो जो हैं वो शॉपिंग बैग्स में उसने जूसेस की इस तरह प्लेसमेंट की थी कि वो लग रहा था कि कैश है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, गाड़ी नाम किसके है? जी अब्बू के नाम पे है। अब्बू के नाम। गाड़ी का मेरे ख्याल में नंबर तो पूछना, नंबर जो है वो शो कर जी रहे हैं। वो तो कोई इशू नहीं है, उसकी लाइसेंस प्लेट नंबर BAZ825 है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है। ठीक है, मॉडल कौन सा है? 2022। 2022। अच्छा, उसको कोई एक्सेस आपने दी थी, उसके नाम की थी, या वो बकायदा एक होता है क्या उसकी वो सारा जो है एक्सेस उसके पास चली जाती है, उसके नाम कर देते हैं? नहीं बिल्कुल, उसने कागजात का मुतालबा ही नहीं किया, उसने बस यही माइनर सी डिटेल्स हमसे जो है नॉर्मल जो डिटेल्स होती हैं वही ली थी, सेंसिटिव डिटेल्स हमने उसे प्रोवाइड नहीं की थी। सीसीटीवी कैमरास जो है इसके लिए बकायदा एक जो है वो डिपार्टमेंट बना है, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। उसके लिए जो है एक टीम भी बड़ी मुतहरिक नजर आती है। कैमरास किस हद तक चलते थे और कैमरा से क्या मदद मिली? जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 40 से 50% जो है कैमरास बंद हैं, तो ये एक हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया, क्योंकि अगर कैमरास जो हैं वो हर पूरा लाहौर कवर किया है उन्होंने, तो अगर वो चलते हो तो जो है गाड़ी बड़ी आसानी से ट्रैक हो सकती थी, लेकिन वो कैमरास ही ऑफ थे। कैमरास ही ऑफ थे। कहाँ तक लास्ट उसकी लोकेशन जो है वो कहाँ तक गई? अच्छा, गाड़ी में एक ट्रैकर भी लगा होता है, तो ट्रैकर से कोई हेल्प नहीं मिली? जी ट्रैकर तो हमने नहीं लगवाया था, कभी इस तरह का वाकया ही नहीं पेश क्योंकि हुआ। ट्रैकर से हमें बार बार कॉल आ रही होती है कि आपकी गाड़ी जो है फलां जगह पे है, तो आप उसे बंद करवा सकते हैं। जी ट्रैकर का मैंने आपको बताया कि कभी इस तरह वाकई नहीं पेश आया, तो ट्रैकर हमने इंस्टॉल नहीं करवाया था। लेकिन ये जिस तरह के हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है जिन जिन के साथ फ्रॉड इसने किया है, तो ये एक प्रॉपर अच्छा, पूरा रिकॉर्ड ही हफ्ता है। ये ओके। प्रॉपर गैंग है और ये बंदा वांटेड है। और अभी तक देखेंगे पुलिस ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया कि जो बंदा वांटेड होता है सारी डिटेल्स इनके पास होती हैं। पहले कितनी वारदातों में ये मुलविस पाया गया है? ये तकरीबन 4 से 5 जगह जो है इस पे FIRs हैं, और काफ़ी जो है लोग इसके पीछे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने पहली दफ़ा अवेयरनेस दी है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को पता चल गया इसके बारे में। इसका जरा नाम पता बताइएगा, और एड्रेस, आईडी कार्ड, क्या क्या चीजें ट्रेस हो पाई हैं अब जी तक? जैसे ही डिटेल्स जो है मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपको आगे फॉरवर्ड करूंगा। अभी तक इसका नाम पता चला है कैसर नदीम। कैसर नदीम। और कैसर नदीम का ताल्लुक जो है वो किस एरिया से है, ये आइडिया है? जी वो बता रहा था कि मैं DHA फेज 6 से हूँ, और थोड़ा सा हमें ये जो है पता चलता है कि ये DHA फेज 6 में जो है रेंट पे रह रहा था। रेंट पे रह रहा था, और इसके साथ जो है प्रॉपर इसकी एक पूरी टीम तश्कील दी होगी जो कि इस काम में जो है वो इसके साथी थे। अब मुझे ये बताएं, वो गाड़ी जो यहाँ से इसका दोस्त लेके गया था उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी, उसका कुछ पता चल सका? जी सेफ सिटीज के कैमराज ही ऑफ हैं, तो लोकल CCTV फुटेज से तो यही पता चलता है कि ये गाड़ी निकल रही है। तो अगर सेफ सिटीज के कैमराज ऑन होते तो हम गाड़ी ट्रैक कर सकते थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बंद थे। ठीक है। OLX पे आपने ऐड दिया था, इससे पहले भी गाड़ियों का काम जो है करते रहते थे, ये एक्सपीरियंस नहीं था? इतना अंधा एतमाद कैसे कर लिया? भाई की तो समझ आती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है, उसको इतना नॉलेज ही नहीं है। पाकिस्तान हमारा वैसे मुल्क है जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन फ्रॉड और स्कैम में जो है हम टॉप पे हैं। जी बस OLX पे तो मैं जो है फ़ोन वगैरह भी सेल किया है, कभी इस तरह का जो है वाकया पेश ही नहीं आया। तो ये पहली दफ़ा ही जो है हमें इस तरह का स्कैम पता चला है कि इस तरह भी लोग जो है ट्रस्ट बना के अगले बंदे को धोखा दे सकते हैं। कोई उसका आईडी कार्ड, कोई आइडेंटिटी, कोई उसकी अब जो है वाजिया उसका पता चल सका उसके फेस का, कि कैसे है, किस हुलिये का बंदा है, कितनी एज का है? जी मैं आपको उसका हुलिया बता देता हूँ कि वो तकरीबन 6 फुट
4-5 इंच का बंदा था और वाह, बड़े कद काठ वाला और हरकतें देखी। पढ़ा लिखा चोर था। अच्छा, पढ़ा मतलब लिखा वो एजुकेटेड चोर। जी बिल्कुल, वो पूरी जान में था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से अल्लाह के बंदे, जान किसी नेक काम में तो लगा। जी, वो अगर हमने तो ये असेस किया है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया था। अगर मेरा भाई कोई रेजिस्टेंस वगैरह शो करता है तो वो उनके पास प्रॉपर असला भी मौजूद था, जो वो ब्लैक ही स्पॉटेज पे आए थे, वो गाड़ी कवर देने गई थी उन्हें। अच्छा, ब्लैक कलर की गाड़ियां जो है वो मना किया गया है। आम शहरियों को जो है एक भारी रकम जो है वो उनको अदा करनी पड़ती है, उन पे बकायदा जो है चालान भी होते हैं, और कोई ऐसा वैसा मसला हो तो एफआईआर भी होती है। लेकिन आपने कहा कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो सरकारी नंबर प्लेट थी, जी उसका पता चल सका कि वो ओरिजिनल थी या वो जेन्युइन नहीं थी? जी, अब तो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही बता सकते हैं कि किस तरह वो सरकारी नंबर प्लेटों पे गाड़ी चल रही है। ना कोई वार्डन वगैरह ने उसे रोका है। उसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका नंबर था GAF 025 नंबर था। ठीक है जी, GAF 025, ये सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी। अब ये तस्दीक नहीं हो सकी कि नंबर प्लेट जो है वो जेन्युइन थी या खुद लगाई हुई थी। पुलिस का ताउन क्या है? पुलिस का जो है ताउन वो यही है कि वो काफ़ी जो है स्लो इस केस को ले रहे हैं। मतलब इसमें तो हमें चाहिए होती है पेशरफ्त, कि आप जल्दी से जल्दी जो है काम करके गाड़ी रिकवर करें। लेकिन वो यही है कि वो थोड़ा ब्लेम गेम स्टार्ट करते हैं कि आप उतरे क्यों, और आपने टेस्ट ड्राइव नहीं देनी थी। अब ये सारा मामला तो हो गए हैं, और अगर कोई और भी इनकी जगह पे होता तो वो जारी बात है बौखला आ जाता है बंदा। कोई उसका इतना जो है पता नहीं चलता नहीं उस पता टाइम पे। चलता, बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह वो बंदे ने कन्विंस किया, जिस तरह उसने जो है ट्रस्ट अपना बनाया, तो ये आज तो मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस मामले पे जब तक नोटिस नहीं लिया जाएगा तो वो कल को और भी फ्रॉड करेगा। और वैसे भी वो रिकॉर्ड याफ्ता है, और अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता है तो वो बाहर कैसे आता था? वो कैसे फिर रहा है बाहर? जी, वो खुलेआम फिर रहा है। वो अभी भी शायद लाहौर की सड़कों पे फिर रहा हो, इसे कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। उसके साथियों का पता चल सका कि उसके साथ कौन से लोग शामिल हैं? जी, जहाँ तक मुझे डिटेल्स पता चली हैं, उसका जो है एक भाई भी इसमें मुलविस है, और हमारे जो है गैस के मुताबिक उसका भाई ही की स्पॉटेज में बैठा था। नाजरीन, मेरे साथ वो शहरी मौजूद था जिसके साथ OLX पे फ्रॉड का मामला सामने आया है। तो यहाँ पे पुलिस को बजाय कि ये कहने के कि आपने क्यों हैंड ओवर गाड़ी की, क्यों टेस्ट करने दिए, इसके बजाय जो है इस शहरी का जो है वो साथ दिया जाए, क्योंकि इनके जो भाई हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे और उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान में सिर्फ जेब कतरे ही नहीं बल्कि फ्रॉडी स्कैमर्स भी जो है वो खुलेआम इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं। तो इस पे जो चाहिए पुलिस को, मुतलका थाने को चाहिए कि इनकी जो गाड़ी है उसको ढूंढने में और इस तरह के मुलजिम को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, ताकि दूसरे शहरी जो है उसके शर से महफूज रहे और दूसरे शहरियों की चीजें, जान माल जो है वो महफूज रह सके।